आपने कभी सोचा है कि आप असल में कौन हैं? हम में से बहुत से लोग अपनी असली ताकत को नहीं जानते। पार्ट 1 में हमने देखा एक खोया हुआ शेर का बच्चा। पार्ट 2 में वो भेड़ों के बीच अपनी पहचान भूल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू होता है। आज पार्ट 3 में वो शेर सिर्फ खुद को नहीं पहचानेगा, वो दूसरों को भी उनकी ताकत दिखाएगा। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं, ये आपकी विरासत की कहानी है। वो शेर अब वही नहीं रहा जो कल तक भेड़ों के बीच छिपा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, चमक है। उसकी चाल में अब झिझक नहीं, गर्व है। उसकी आवाज में अब मैं नहीं, दहाड़ है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ खुद को पहचानना काफी नहीं है। असली ताकत तब है जब आप दूसरों को भी उनकी ताकत दिखाएं। जंगल में घूमते हुए उसने देखा कई जानवर जो अपने आप को नहीं जानते थे। एक हिरन जो अपनी रफ्तार से डरता था, एक चीता जो अपनी फुर्ती पर शक करता था, और कई शेर के बच्चे जो भेड़ों की तरह जी रहे थे। उस शेर को याद आया, मैं भी तो ऐसा ही था कल तक। और फिर उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं दूसरों को भी जगाऊंगा। उसने एक छोटे शेर के बच्चे को देखा जो डरा हुआ एक कोने में बैठा था। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो बेटे? बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता। तब उस शेर ने उसे पानी के पास ले जाकर कहा, देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये तुम हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। तुम्हारा काम डरना नहीं, तुम्हारा काम राज करना है। और उस छोटे शेर ने पहली बार अपनी असली छवि देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये डर के आंसू नहीं थे, ये पहचान के आंसू थे। उसने धीरे से अपनी पहली दहाड़ निकाली, छोटी सी लेकिन सच्ची, और बड़े शेर की आंखों में गर्व की चमक आ गई। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो उस शेर ने कभी सोचा भी नहीं था। वो छोटा शेर अब दूसरों को जगा रहा था, और वे दूसरे और दूसरों को। एक की जागृति सैकड़ों की जागृति बन गई। पूरा जंगल दहाड़ों से गूंज उठा। डर खत्म हो गया, झूठ टूट गया, सच्चाई जीत गई। क्योंकि एक शेर ने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, उसने एक पीढ़ी को बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, ये कहानी आपके ऑफिस की है, आपके घर की है, आपके दिल की है। आपके आसपास भी कई लोग भेड़ों की तरह जी रहे हैं, और शायद आप भी कभी ऐसे थे। लेकिन आज इस पल आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप चुपचाप भीड़ का हिस्सा बन जाओ, या फिर आप वो शेर बनो जो दूसरों को भी जगाए। क्योंकि जब आप किसी एक को भी जगाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं बचाते, और यही इस कहानी का असली मकसद है। तो ये थी हमारी त्रिलोजी की कहानी। पार्ट 1 खोया हुआ बच्चा, पार्ट 2 पहचान का संकट, पार्ट 3 जागृति और विरासत। अब सवाल आपसे है, आपकी कहानी का अगला पन्ना क्या होगा? क्या आप वो शेर बनेंगे जो दूसरों को भी जगाए? याद रखना, आपके अंदर का शेर सिर्फ आपके लिए नहीं दहाड़ता, वो एक पूरी पीढ़ी को जगा सकता है। खुद को पहचानो, दूसरों को जगाओ, और एक विरासत छोड़ जाओ।